एवरीवन, सो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, पार्टीशन फंक्शन। अब तक हम बात कर चुके हैं कि हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एंड एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो इन केस आपने वो नहीं देखी है वीडियोस, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है पार्टीशन, यानी कि ये क्या करेगा, पार्टीशन करेगा किसका। अब बात हो रही है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं आपके, उनका पार्टीशन होगा। किस पार्टिकल का, किस एनर्जी फंक्शन का पार्टीशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये पार्टीशन फंक्शन। सो अगर मतलब शॉर्टली डिफाइन करें, सो it describe the statistical properties of a system in thermodynamical equilibrium। अगर आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, तो आपका पार्टीशन फंक्शन क्या बताता है, आपको स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी बताता है उस सिस्टम की, कि आपकी उसकी स्टैटिक्स प्रॉपर्टी क्या है। तो अब पार्टीशन फंक्शन को समझने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर एन असेंबली ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। हम मान लेते हैं एक असेंबली किसकी, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की, ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिक्स, जो कि किसको ओबे करिए, क्लासिकल स्टैटिक्स को, जो कि हमारी क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, ओके। सो आपके जो Ni मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे कोई भी ith स्टेट विद एनर्जी E1 एंड Ei प्लस Di, एंड उसकी डीजेनेसी क्या होती है, Gi। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हमने हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो किया था, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया था कि आपके जो Ni पार्टिकल्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दैट विल बी Gi इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एंड ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं जो हमारा ये फैक्टर है ई रेज टू पावर माइनस एल्फा, सिंप्लिसिटी के लिए इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको लेट किया कि ये ए है। बीटा जो फैक्टर है, ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बीटा क्या होता है 1/kT, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी Gi ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, ठीक है। सिर्फ ए लिखा है ई रेज टू पावर माइनस एल्फा की जगह, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बात है किसी Ni पार्टिकल्स की, ठीक है। टोटल के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है टोटल n पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप कैसे निकाल सकते हो, Ni पार्टिकल्स का समेशन करके, ठीक है। तो अब जब आप इनका समेशन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे टोटल पार्टिकल्स, ओके। सो हमारे पास Ni की वैल्यू है, Ni की वैल्यू हम पुट करते हैं Gi, ए आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे समेशन लगाते हो तो वो समेशन से बाहर आएगा। अभी के लिए हम यहीं लिख लेते हैं ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, ठीक है, समेशन आपका आई से। लेकिन अभी जैसे हमने बात की, ए आपका कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो ए समेशन Gi ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, आपका समेशन किस पे चल रहा है, आई पे, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ए, इसको मैंने क्या किया, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। इधर सिर्फ समेशन वाली टर्म रहेगी माइनस बीटा Ei, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ क्या किया था, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा को ए पुट किया है, ठीक है। और हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या, हम जानते हैं n होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि समेशन Ni के इक्वल है। Ni की सीधी सीधी वैल्यू पुट की है, एंड जो आपका ए फैक्टर था वो समेशन से बाहर आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके डिवाइड में भेज दिया। सो ये जो आपकी टर्म है n/a, जो कि किसके इक्वल है, समेशन Gi ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei की, ये आपका क्या है, दिस इज योर Z, एंड Z क्या, आपका बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, या फिर जिसको आप बोल सकते हो सिंपली पार्टीशन फंक्शन। सो Z को आप बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन भी बोल सकते हो या पार्टीशन फंक्शन सिंपल भी बोल सकते हो। तो ये है हमारा वो पार्टीशन फंक्शन। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, Gi ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, यानी कि आपका डीजेनेरेसी के साथ किस पार्टिकल का कितनी एनर्जी का पार्टीशन हो रहा है, उस चीज़ को। तो जो आपकी टर्म्स होंगी, द टर्म Gi ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei, ये आपकी टर्म आई है जो कि पार्टीशन फंक्शन के इक्वल। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल Gi ई रेज टू पावर माइनस बीटा Ei टर्म्स फॉर एवरी एनर्जी स्टेट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। सो ये जो आपकी समेशन है, आपका जो पार्टीशन फंक्शन है, ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए उसकी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को
आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं दैट द क्वांटिटी Z इंडिकेट्स हाउ द गैस मोलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टीशन अमंग द वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड हैंस कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपका जो पार्टीशन फंक्शन है Z वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में या अलग अलग एनर्जी लेवल में किस तरीके से उनका पार्टीशन हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, पार्टीशन फंक्शन। एंड रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से। आपका पार्टीशन फंक्शन क्या है, Z, जिसकी वैल्यू क्या है, समेशन I पे GI e⁻ बीटा EI। सो इन केस अगर क्वेश्चन में आपकी डीजेनरेसी गिवन है 1, या मतलब जनरली केसेस में आपकी डीजेनरेसी 1 होती है, तो GI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो उस कंडीशन पे आपका पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तो G1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ e⁻ बीटा EI। सो अब भी ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी लेवल्स में किस तरीके से आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो ये था हमारा पार्टीशन फंक्शन की कैसे आप अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।